फिर हम एक नए सफ़र की ओर जा रहे हैं, जिसका अगर मैं बताना चाहूँ, अगर मैं उस बंदे का नाम लूँ तो आपके दिन में हाथों में खुजली होने लग जाएगी। क्योंकि वो ऐसा शख्स था जिसने बहुत ही बड़ा मंगोल राज खड़ा कर दिया था, जो हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा राज किया उसने, और काफ़ी कुछ नुकसान किया हिंदुस्तान का भी। लेकिन इस देश के लोग उसको पूजते हैं क्योंकि उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। ये अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे देश है जहाँ पे आप बोलोगे ना, आइसक्रीम आइसक्रीम की शुरुआत भी इस देश ने की थी। आप आइसक्रीम अभी गर्मियों में खाते हो, लेकिन इस देश के लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम बहुत खाते हैं। यहाँ पे उतनी आबादी नहीं है जितने जानवर हैं यहाँ पे, समझे। यहाँ पे भेड़ें और घोड़े बहुत ज़्यादा हैं, और अगर एक व्यक्ति के ऊपर देखें तो 38 भेड़ और 4 घोड़े आते हैं एक बंदे के ऊपर, अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो। यानी कि एनिमल, इसको एनिमल ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। तो मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रख रहा, तो चलो आगे मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ। हम आज जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश का नाम है मंगोलिया। जी, मंगोलिया एक पूर्वी मध्य एशिया देश है। तो ये देखने लायक तो बहुत अच्छा खूबसूरत है। इसका जिस इसके अगर देखा जाए, इसको आज़ाद हुआ था ये 1911 29 दिसंबर को, लेकिन फिर भी इसको मान्यता पूरे राष्ट्र में नहीं मिली थी। इसने अपना 1921 से लेकर 1945 तक बहुत जद्दोजहद किया, तो उसके बाद इसको गणराज्य दिवस घोषित किया गया और पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता मिली। और इसका अगर देखा जाए, इसके बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है इसके सिर्फ दो ही लगते हैं इसके साथ, एक रशिया और दूसरा चाइना। आधा उस देश में पड़ता है, आधा इस देश में पड़ता है, सेंटर में ये पड़ता है। लॉकलैंड सिटी भी कहा जाता है। तो और इसका अगर एरिया फल देखा जाए तो 15,64,115 इसका स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ल्ड में 19वें स्थान के ऊपर आता है। बहुत बड़ा एरिया है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है 29,51,786 है, जो वर्ल्ड में 139वें नंबर पे आती है वर्ल्ड के हिसाब से, जितने वर्ल्ड के कंट्री हैं। और ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, और इसका डायलिंग कोड है +976 है। तो यहाँ के देश के जो खासियत ये है, तो यहाँ के जो इंसान है वो विंटर के एरिया में, मतलब सर्दियों में ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं। और इसकी शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की थी। आइसक्रीम की शुरुआत इसी देश से, मंगोलिया से हुई थी। और सबसे बड़ा इसका जो रहस्य है वो है, इसका सबसे बड़ा जो राजा था वो है चंगेज़ खान। जी, अभी आपको पता चला चंगेज़ खान क्या कौन था। चंगेज़ खान मतलब दुनिया में सबसे क्रूर राजा पैदा हुआ है, जिसने बहुत से लोगों को मारा भी है। मतलब इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें, इसकी जनरेशन के आज भी इसके डीएनए के मैच करते 7 लाख से और ऊपर पीपल अभी जिंदा है, यानी इतनी इसकी संतान थी कहा जाए तो। क्योंकि ये इसको जो शासन काल था इसका बहुत ही डिफरेंट था। जब ये 9 साल का हुआ था तब इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो वो भी अपने कबीले के सरदार थे, तो इसकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो दूसरी जगह पे जहाँ पे खाना खाने गए थे उन लोगों ने उसके साथ उसमें खाने में जहर मिला दिया था, उसके फादर को मार दिया गया था। तो तब से ये बहुत ज़्यादा अपनी मदर के आगे, मदर ने बहुत इसको प्रेरित किया, बहुत इसको ट्रेनिंग दी, बहुत इसको उत्साहित किया। और 16 साल की उम्र में इसकी शादी की गई। और शादी का मतलब ये हुआ भी, शादी होने के बाद इसकी वाइफ को, इसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया। और जिसने किडनैप इसको किया था दूसरे आदिवासियों ने, कबीले वालों ने, तो उसके साथ उसकी वाइफ ने मैरिज करा ली। तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट और परेशान रहने लगा, जिसकी वजह से इसने लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो 20 साल की उम्र तक इसने अपने कबीले का सरदार बन गया था। बहुत छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में इसने कबीले का सरदार बन गया। और उसके बाद अपने ये सारे जीतने, इसने एरिया को अपने अंदर करना शुरू कर लिया था।
तो उसने अपनी वाइफ को भी दोबारा जीत लिया था उस राजे को मार के, और बाद में अपने पास लेके आ गया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए इसने बाद में बहुत अपने पूरे एशिया के अंदर इसको अपना फैलाना, राज फैलाना शुरू किया था, और बहुत क्रूरता से मारता था लोगों को। चंगेज खान का नाम आते ही दुनिया, लेकिन ये अपने आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। ये खुद अनपढ़ था, आपको पता है ये खुद अनपढ़ था, लेकिन वो कहते हैं दुनिया में लिखना इसी ने सिखाया था लोगों को। जो राइटिंग करते हैं ना हम आज, वो इसी राजा की देन है, इसी चंगेज खान की देन है, क्योंकि इसने अपने बड़े से बड़े विद्वानों को वहाँ पे बुला के लिखवाना शुरू किया था। किसी चीज़ को वो लिखवाने का बहुत शौक था, कवियों का बहुत शौक था, तो इसने राइटिंग करवानी शुरू करवाई थी। अगर शुरुआत की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और अगला इसकी पॉपुलेशन, तो मैंने आपको बोला ये सारा 45% ऐसे लोग हैं जो कबीलों में रहते हैं। आज की डेट में आप बोले, जैसे हम अपने इंडिया में देखते हैं, भारत में देखते हैं, जो गडरी वाले लोग होते हैं, गडीरी वाले लोग होते हैं, जिनका कोई अपना वजूद नहीं होता, अपना घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, इनके भी 45% लोग ऐसे हैं जो ऐसे कबीले में रहते हैं, और वो कभी जहाँ कभी वहाँ, जहाँ जहाँ वो चलते रहते हैं वहाँ वहाँ उनका अपना घर बनाते जाते हैं। तो इनके जो अपने पुराने रीति रिवाज है उसके अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोकप्रिय ये हैं भी अपना वैसे लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। जो अगर अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बहुत आओ भगत करते हैं। ये इसलिए इसको लैंड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अगर 365 दिन में से 260 दिन इसके बादल नहीं आते इसके ऊपर। बहुत ही ऊपर का रूफ, बहुत सूरज जरा क्लीन रहता है, आसमान क्लीन रहता है, इसको इसलिए उसका ब्लू स्काई भी बोला जाता है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, ये बहुत ही खूबसूरत देश होने के बावजूद इसका जो कैपिटल है वो उलान बातोर है, और वहाँ ये बिग सिटी भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, इसकी जो ज़्यादातर लोग डिपेंडिंग होते हैं इनके जानवरों के ऊपर। जानवर इनके पास भेड़ें और घोड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, और हर बंदे के पास बहुत बड़े बड़े यार्डों में भेड़ें पाली जाती है, घोड़े पाले जाते हैं। तो सबसे बड़े जो घोड़े हैं, सबसे बड़े महंगे घोड़े जो मंगोलिया के ही पाए जाते हैं। चंगेज़ खान भी घोड़ों का बहुत शौकीन था, तरह तरह के घोड़ों को वो अपने पास रखता था। तो उसने बहुत देर तक राज किया था इस देश के ऊपर। वो अपने पूरे कबीले को अपने अंडर रखा था, पूरे देश को अपने अंडर, और इसने बहुत कुछ बनाया वहाँ पे, बहुत सभ्यता पैदा की, बहुत अच्छा कुछ किया। बाद में उसकी डेथ के बाद उसको एक साइड में दूसरी फिर लोगों के अंदर आना शुरू हुआ था। तो कहा जाए ना, इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, हम भी अपने स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट चलाते हैं, इसका जो स्टॉक एक्सचेंज चलता है वो एक सिनेमा घर में चलता है, सिनेमा हॉल में अंदर। इसकी खासियत है इसको, ये जो इसका देश है, देश के अंदर देखा जाए तो ये एक रेगिस्तान एरिया है। रेगिस्तान का मतलब ये रेतला इलाका है। इसको इसको गोबी डेजर्ट भी बोला जाता है। गोबी, अगर आप आपको ना, अगर कोई एग्जाम में पेपर भी आ जाए, गोबी डेजर्ट कहाँ पे होता है, गोबी डेजर्ट का मतलब जो है इसका इसके जो रेतला इलाका है ना, वो गोबी डेजर्ट के नाम से मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम है, एक ही डेजर्ट जहाँ पे अरब अरब में टाइगर डेजर्ट सफारी डेजर्ट वगैरह चलते हैं, लेकिन यहाँ पे गोबी डेजर्ट चलता है। रेगिस्तान बहुत बड़ा है और देखने लायक है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इनके कबीले और पुराने टाइप के ऊपर बने हुए घर भी वहाँ पे मौजूद हैं जो देखने लायक होते हैं। तो ये सारा ही इसका इसका लाइफस्टाइल, लोग ज़्यादातर उसे कबीलों में रहते हैं। तो ये इसी तरह से ये रहना पसंद करते हैं। जो पुराने तरह के घर होते हैं ना, राउंड ये तरपाल के बने होते हैं, उसको ओट बोलते हैं। ये उसके ऊपर ही डिपेंडेड है, उनके घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना टेंट वगैरह साथ में लेके जाते हैं, वहीं पे अपना जहाँ पे रुकते हैं वहीं पे अपना रोज़गार शुरू कर लेते हैं। ये कबीलेदारी है, कबीले हैं इसके बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े कबीले बने हुए हैं। तो इसीलिए इसको, इस देश को जो कबीलों का देश भी कहा जाता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात, इसका जो कैपिटल है ना, वो बहुत ठंडा होता है। कहते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ठंड वाला जो सिटी इसकी मतलब कैपिटल है किसी देश की, वर्ल्ड की सबसे कैपिटल जो होती है वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती, लेकिन इस देश की सबसे ज़्यादा ठंडी है। स्नोफॉल भी बहुत होती है, और ये एक ही एक मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे स्नोफॉल और रेगिस्तान दोनों एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये इसकी खासियत है। गोल्डन सिटी, इसके कोल्डेस्ट सिटी, इसको गोल्डेस्ट सिटी भी बोला जाता है। ये लैंड लॉक तक कंट्री है ही है। ये इसकी खासियत है कि ये अपने आप में एक डिफरेंट स्टाइल का लोगों में पेश करता है अपने आप को, क्योंकि वो
ये आप जानवरों का शिकार बहुत खेलते हैं, ये घोड़ों की रेस वगैरह बहुत लगाते हैं। जब भी अगर शिकार के ऊपर ये घोड़ों के ऊपर जाते हैं ना, इनके जब ज़्यादातर इनके साथ में इनके ईगल जो वो जान बड़े बाज होते हैं उनको पाला हुआ होता है इन्होंने, उनको पालते हैं। और जो इतने उनको ट्रेंड किए होते हैं, वो इनको बताते रहते हैं शिकार कहाँ पे है, तो इनको समय समय पे वो बताते हैं और शिकार उनके साथ मिलके खेलते हैं। तो ईगल जो इनके साथ साथ में चलते हैं, इनके साथ हर घर में हर जगह पे आपको ईगल, भेड़, घोड़े तो नॉर्मल हर जगह पे आपको स्टॉक में ऑलरेडी इनके घर में मिल जाएंगे। ये इसलिए वहाँ पे रहना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो गेम वगैरह बहुत खेलते हैं। गेम का मतलब ये नहीं है भी अब प्लेयर खेलते हैं, जो हम इसको डेजर्ट बोलते हैं, जो गोभी डेजर्ट बोलते हैं, या जो शिकार करते हैं उसको भी गेम बोलते हैं। शिकार करना भी गेम, एक गेम बोला जाता है, वो भी एक गेम, ये गेम उसको गेम बोलते हैं। गेम वैसे पूरे बहुत वर्ल्ड में गेम ही बोला जाता है। तो वो वही बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। वो तो अपनी ही ज़्यादा कबीली में रहते हैं, ये अपने आप में म्यूज़िक और डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत आपस में इंजॉयमेंट करते हैं। तो अपने ज़्यादातर ये पुराने रीति रिवाजों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए आपको बोला 45% लोग जो हैं इसके सिर्फ कबीलों में रहना पसंद करते हैं, जैसे पुराने के तौर तरीके थे उसी तरीके से इसको रहने का पसंद करते हैं। लेक के साथ बहुत मशहूर है, इसको नूरू बाई वॉल्यूम जो है इसका एक लेक है, बहुत बड़ा है, सफाई वाला है। वो लेक इतनी साफ़ है कि आप सीधा मुँह लाके पानी पी सकते हो उसमें, यानी बहुत क्लीन वाटर है, सफाई सुथरा देश है। और जो लेक जो है बहुत ही क्लीन वाटर है और पानी प्योरिटी के ऊपर गिनी जाती है। तो इसलिए इसको ये खिताब मिला गया है। इसके पहाड़ी तो कबीले तो ऑलरेडी देखने लायक है ही हैं। खुतैन पार्क, इसके बहुत बड़े बड़े ये पार्क बने हुए हैं जो देखने लायक हैं। तो ये अपने आप में एक दुनिया से अलग देश बोल सकते हैं, क्योंकि पुराने बहुत, ये नया देश नहीं है, लेकिन पुराने मंगोल जैसे चंगेज़ खान 1206 में था, तो तब से ये उसने मंगोल राज को स्थापित किया था। मंगोल उसी की देन है, चंगेज़ खान की। जो उसके कबीले वाले मंगोल थे उसी को उसने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इसने उसी उसी कबीले के ऊपर नाम से ही ये इसने मंगोलिया नाम पड़ा था इसका। तो तब से इसको मंगोल राज बोला जाता है, मंगोलिया का राज बोला जाता है। ये 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद ये पूरा स्थगित हो गया था और पूरा अपने आप में स्थिरता बना हुआ था। तो इसलिए इसके बहुत प्राकृतिक रूप से बने हुए जो पुराने पुराने घर हैं या पुराने कबीले हैं, बहुत तरीके से आज भी चल रहे हैं। ये एक और ख़ासी बात इनकी ये है भी, जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं उसको वो अवार्ड देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जानवर ज़्यादा हैं, पब्लिक कम है, लोगों की आबादी कम है लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा हैं। जिसके 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो उसको हेड ऑफ द ऑनर भी उसका अवार्ड देते हैं लेडीज़ को, जिसके घर में 5 बच्चे हो जाते हैं। तो ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सहूलत देते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा कंट्री है, देखने लायक कंट्री है, घूमने लायक कंट्री है। और आप पुराने कबीले देखना चाहते हो, जानवरों को ज़्यादा करीब से देखना चाहते हो, तो ये यहाँ के बड़े, अगर घोड़ों की कोई आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और देखने लायक है, जानवर जहाँ पे पालते हैं, जानवर ज़्यादा हैं और वह पब्लिक कम है। तो इस हिसाब से ये आपको ओवरऑल एक एशिया का बहुत अच्छा सुंदर देश है, देखने लायक है। आप जब भी जाना चाहो तो इसमें जा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको वही रिमाइंड कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी एक गोया का आपको माइक के बारे में बोला था, उसका भी लिंक मैंने इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ। अगर आप चाहो वहाँ से देख सकते हो। आप और भी आप साइड में कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी ख़रीदना चाहते हो तो मेरे को बोलो, मैं आपको अमेज़ोन का उसका चेक करके उसका प्राइस और लिंक भेजूँगा। आप उसको अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़ में ले सकते हो। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिया करें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो में और